नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में खुलासा हुआ है। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूला है। सूत्रों के हवाले से खबर है 2023 में कई शहरों में धमाके की साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में ये कबूला है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है 2023 में भी कई शहरों में धमाके की साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी, यानी काफी ज्यादा पुरानी इनकी पृष्ठभूमि और जहां पर कई समय पहले से ही ये ब्लास्ट को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में ये बात कबूल भी ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है 2023 में कई शहरों में धमाके की साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में ये खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों की पूरी साजिश यहाँ पर डिकोड होते हुए नजर आ रही है। 2023 में कई शहरों में धमाके की साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच में खुलासा हुआ है और एक के बाद एक परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और इस बीच जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आतंकियों की पूरी साजिश इसके जरिए डिकोड हो गई है। एनआईए पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं। मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी, ये बात निकलकर सामने आई है। आदिल के लॉकर से बरामद ये AK-47 हुई थी और ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक बड़े खुलासे दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो रहे हैं, जहां जांच जो है बड़े स्तर पर इस समय चल रही है। और ऐसे में बड़ा खुलासा इसके मद्देनजर ये हुआ है कि आतंकियों की पूरी साजिश अब धीरे धीरे डिकोड हो रही है। जो थोड़ी थोड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उससे अब तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो रही है। एनआईए पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं, जहां मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी, ये बात निकलकर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से देश भर में नया श्रम कानून लागू हो रहा है। युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी यहां पर मिलेगी। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी इसके जरिए मिलने जा रही है। फिक्स टर्म कर्मचारी को 1 साल बाद ग्रेजुटी की गारंटी है और इसी के साथ साथ ओवर टाइम करने पर दोगुने वेतन की गारंटी यहां पर मिलने जा रही है। जोखिम वाले काम में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सामाजिक न्याय की गारंटी भी इसके जरिए अब मिलेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से देश भर में नया श्रम कानून लागू हो रहा है। युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी यहां पर मिलेगी और ऐसे में महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी मिलेगी। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। फिक्स टर्म कर्मचारी को 1 साल बाद ग्रेजुटी की गारंटी मिलेगी। ओवर टाइम करने पर दोगुने वेतन की गारंटी भी मिलेगी। जोखिम वाले काम में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सामाजिक न्याय की गारंटी यहां पर मिलेगी। तो कुल मिलाकर नया श्रम कानून फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 साल बाद ग्रेजुटी की गारंटी मिलेगी और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब सीधे तौर पर मिडिल क्लास को फायदा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली के करदमपुरी इलाके में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपसी झगड़े के चलते 15 साल के नाबालिग की हत्या यहां पर की गई। हत्या में एक नाबालिग समेत 2 संदिग्ध शामिल है। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपसी झगड़े के चलते 15 साल के नाबालिग की हत्या यहां पर कर दी गई है और ऐसे में हत्या में एक नाबालिग समेत 2 संदिग्ध शामिल हैं और फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जो है जुट गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के करदमपुरी इलाके में नाबालिग की हत्या
कर दी गई और ऐसे में 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या यहां पर की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। आपसी झगड़े के चलते 15 साल के नाबालिग की हत्या यहां पर की गई है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। हत्या में एक नाबालिग समेत 2 संदिग्ध शामिल हैं। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस। दिल्ली के करदमपुरी इलाके में नाबालिग की हत्या का ये पूरा मामला है और इसमें 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या यहां पर कर दी गई। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के रौनी हरजीपुर गांव के पास तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले ही वन विभाग को तेंदुआ होने की सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान नेता ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी कर कहा कि खेतों में जाते समय सभी लोग सतर्क रहें और सुरक्षा उपाय अपनाएं। तो गाँव में तेंदुओं ने दहशत फैलाई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित इसके मद्देनजर किया है। वन विभाग की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण जो है बेहद परेशान है। जिस तरीके से यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है तो ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल भी इसके चलते बन गया है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर चेतावनी इसको लेकर दी है। वन विभाग को भी इसके मद्देनजर सूचित किया गया है, लेकिन ग्रामीणों की ओर से शिकायत है कि सूचना देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई वन विभाग की ओर से यहां पर नहीं की गई है। फिरोजाबाद नगर निगम वन विभाग की कार्रवाई नहीं होने से यहां पर जो है ग्रामीण जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। गांव में तेंदुए ने दहशत फैलाई है और ऐसे में वीडियो भी निकलकर जो सामने आया है ये सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरीके से आसपास के इलाके में यहां पर तेंदुआ स्पॉट किया गया। ऐसे में लोगों में भी दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर किसान नेता ने इसको लेकर चेतावनी दी है। ग्रामीण इस समय दहशत में जीने को मजबूर हैं। लगातार उनकी ओर से इस बारे में वन विभाग को सूचित कई बार किया गया है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा है और ऐसे में वन विभाग को सूचना देने के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई भी उचित कार्रवाई इसके मद्देनजर नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों का जीवन जो है दहशत में बीत रहा है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। घर से बाहर निकलने में ग्रामीण जो है वो डर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई नहीं होने से वहीं दूसरे हाथ पर जो है ग्रामीण बेहद परेशान है। किसान नेता ने सोशल मीडिया पर इसको वीडियो जारी कर इसको लेकर चेतावनी जारी की है और ग्रामीणों को सतर्क करने का काम यहां पर किसान नेता की ओर से किया गया है। यहाँ ग्राम रोणी हरजीपुर में बिराड़सी और रोणी के बीच में जो घनश्याम प्रधान जी का मोड़ है और निचली तरफ जो सरसों का खेत है, इसमें तेंदुआ बैठा हुआ है। बहुत ही भारी तेंदुआ और लंबा चौड़ा और नसीब सिंह का खेत है, इसमें तेंदुआ बैठा हुआ है। अभी ये बराबर का जो ईंख है इसकी डोल पे जाकर बैठ चुका है। जो भी भाई इस रोड पे आ रहे में सोच समझ का आवे, वारी सवेरी ना आने का काम करें। और बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम कार्यालय में इन दिनों सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण आवेदकों की फाइलें दिनों तक लंबित पड़ी रहती हैं। नागरिकों का कहना है कि उन्हें बार बार बुलाया जाता है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता। स्कूलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते आवेदकों की संख्या बढ़ने से निगम कार्यालय में रोजाना भारी भीड़ जुट रही है। हालत ये है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों की लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना लोगों को पड़ रहा है। कई परिवार अस्पताल से मिले दस्तावेज लेकर सत्यापन कराने के लिए कई बार चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उनके महत्वपूर्ण काम भी अटक गए हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए समय लग रहा है। हाफिज तारिक कहते हैं सर मुझे, और देखिए मैं अपने पोते की जन्म पत्री लेने के लिए आ रहा हूँ। 3 दफ़ा आ चुका, वापस कर देते, जबकि चौथा महीना चल रहा है ये जमा करेंगे। और मुझसे तारीख पूछ रहे हैं, मैंने कहा 3 महीने हो गए मुझे चक्कर लगाते हुए, और आप कह देते हैं अगले महीना अगला महीना। और मुझसे देखिए कागज़ अभी निकाले, कागज़ देखे तो इस पर तारीख निकल आई, चुपचाप रह गए। और फिर कहते हैं तारीख देख के लिख के उस पर कि अगले महीने के लिए आना, अगले महीने में जाएंगे। जब अगले महीने में आएंगे तो फिर अगले महीने में भी यही होगा, तो फ़ायदा क्या। और हमारी तकलीफ इतनी है कि हम पे बैठा भी नहीं जाता घर पर। आवेदन प्राप्त होते हैं, उसको हम 2 से 3 दिन में क्षेत्र के सुपरवाइजर को भेज देते हैं और वहाँ से 1 हफ्ते में रिपोर्टें आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के
प्रपत्र नहीं होते, कुछ कागजात नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण जो उनका लेट होता है, यहाँ से हम लोग समय से उठा बना कर करके जांच कर करके तहसील को या सीएमओ को भेज देते हैं। और जो भी लेट होता है वो तहसील या सीएमओ के यहाँ से लेट होता है। नगर निगम में अब हमारे यहाँ पूरी तरह से ई ऑफिस और ई फाइलिंग के माध्यम से काम हो रहा है। तो नगर निगम में मेरे हिसाब से सिर्फ जो फील्ड में गए हुए हैं पेपर वही हैं, बाकी कोई यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किराएदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर नई मुहिम शुरू की। अभियान के तहत पुलिस घर घर जाकर बाहर से आए नौकरों और अन्य व्यक्तियों का सत्यापन कर रही है। मकान मालिकों और दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अपने घरों और दुकानों में कार्यरत नौकरों का सत्यापन करवाएं। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी ये मुहिम चलाई जा रही है। अरे भैया सत्यापन क्यों नहीं करवाते हैं लोगों का? आप ही मकान मालिक हो? हाँ, तो एक ही बात होगी जो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत जो बाहर से आके रहने वाले किराएदार हैं अथवा जो नौकर हैं उनका सत्यापन करवाया जा रहा है। उसके लिए जो पुलिस का परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा के तहत पुलिस सत्यापन की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जितने भी मुजफ्फरनगर के जो मकान मालिक हैं या जो अपने घर में घरेलू नौकर रखते हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा है कि जो भी इनके यहाँ नौकर अथवा किराएदार है उनकी सूचना पुलिस को भी वो दे, और जो अभी विशेष अभियान जो चल रहा है इसके तहत इनके सत्यापन की कार्रवाई में अधिक से अधिक पुलिस का सहयोग करें। और इस बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बढ़ेंगे आगे। फर्रुखाबाद के कंपल मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ट्रैक्टर और चालक की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। फर्रुखाबाद की घटना बताई जा रही। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक इसमें घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है, क्योंकि मौके से ट्रैक्टर चालक जो है फरार हो गया था। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। जा रहे थे रामपुर राजा के कहाँ गबी में। अच्छा, तो हमारा छोटा भाई मोटरसाइकिल चला रहा था, ठीक ट्रैक्टर वाला आया उधर से, ठीक। साइड मार गया पीछे की। अच्छा। माँ हमारी गिर गई, ट्रैक्टर के नीचे आ गई। अच्छा जी सर पे तो चल क्या गया। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में 61 साल बाद पहली बार भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन शुरू होने जा रहा है। एक सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में 33,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक टीमें व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी शुरू होगी। इसमें 33,000 से ज्यादा युवा एक सप्ताह तक भाग लेंगे। लखनऊ में 61 साल में पहली बार ये विशाल आयोजन हो रहा है। ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 75वीं सालगिरह है। जम्बूरी के लिए भारत और एशिया प्रशांत के प्रतिभागी लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एकत्र होंगे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जम्बूरी 4 साल में एक बार लगती है और ये जम्बूरी एक विशेष जम्बूरी है, क्योंकि भारत स्काउट एंड गाइड्स अपने 75वां वर्षगांठ मना रही है। संस्था की हम गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 30,000 यूथ स्काउट गाइड्स, रॉबर्ट्स रेंजर्स पूरे हिंदुस्तान से और साथ साथ विदेश से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और ये 7 दिन की प्रोग्राम है। यहाँ पर टोटल 10 सिटी बनाया गया है। सब फैसिलिटीज़ जम्बूरी स्थल पे है। जम्बूरी में कई तरह की गतिविधियां होंगी।
साहसिक खेल, रोबोटिक्स से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा स्थिरता पर आधारित कार्यक्रम भी होंगे। के प्रोग्राम में हमारी एडवेंचर गतिविधियाँ हैं, डिफरेंट तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, एम्यूजमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इंटेलिजेंस बेस है जहाँ पे रोबोटिक होगी, AI हब चलेगी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्राम होगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रोग्राम होगी। भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव हैं माई भारत पोर्टल की ओर से ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पर होगी। उसके साथ साथ हमारे जो फोक डांस हैं, लोक नृत्य, एथनिक फैशन शो जो कल्चर को प्रमोट करेंगे, जो फैशन शो आजकल करते हैं, लेकिन भारत स्काउट एंड गाइड्स कल्चरल फैशन शो कर रही है। आयोजकों ने बताया कि युवा स्वयंसेवकों के सहयोग से सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर गर्व जताया। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के और इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम द पास्ट 4 years से पार्ट है। जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही इंक्रेडिबल लगता है कि मतलब स्काउटिंग अराउंड फॉर मोर देन 53 मिलियंस अपने स्काउट्स ज्वाइन है अपने पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से भी हम द भारत स्काउट्स एंड गाइड का हिस्सा है। तो सर अपने आप में प्राउड प्रिविलेज है। और सर जम्बूरी जो कि ये जम्बूरी अपने आप में एक यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर सर बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सर, सोसाइटी के ऊपर भी और सर यूथ के ऊपर भी। और हमें यह अवसर प्राप्त मिला है कि अपने स्टेट से जो प्रदर्शनी आप कर सकते हो एक्टिविटी, वो यहाँ पे हमें अपने स्टेट से दिखाना है और हमारा स्टेट का जो कल्चर वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे आके। पुरुषों और महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल और 24 घंटे खुली रहने वाली 15 डिस्पेंसरियां बनाई गई हैं। केंद्रीय क्षेत्र, तंबू आवास और सहायक बुनियादी ढांचे की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।